हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2023 सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो सेट है ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि भाई जेटीएफ में जो वर्कर्स हैं वो फेक इनलेस करके लीव ले रहे हैं। सीईओ कंसर्न है कि भाई प्रमोशन हम सिर्फ उनको देंगे जो सिंसियर और डिजर्विंग एम्प्लॉय होगा, बट लोग जो है वो फेक इलनेस का बहाना देके अगर छुट्टी ले रहे हैं तो फिर वो गलत है। यहाँ पे 8 सुपरवाइजर हैं, वो 8 सुपरवाइजर के नीचे सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। प्रमोशन के लिए 6 सुपरवाइजर्स को जो है वो आपको टिक मार्क देना होगा कि ये बंदा डिजर्विंग है। फिर वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता है और वो कंप्लीट करने के बाद उसका प्रमोशन होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज विल बी मोस्ट प्रोन टू एरर वाइल सेलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉयज। इनमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रोन टू एरर होगी? ठीक है, सबसे पहले आउटसोर्स और लीव डिसीजंस टू अ डॉक्टर हुज जजमेंट विल बी फाइनल। भाई ये तो अच्छा ऑप्शन है, ये आपका एरर नहीं देगा क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो इलनेस फेक कर रहे हैं और छुट्टी ले रहे हैं। अगर डॉक्टर आएगा तो वो चेक कर लेगा कि तो कोई भी इलनेस जो है वो फेक नहीं कर पाएगा। इसलिए ये अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आउटसोर्स ऑल लीव डिसीजन टू अ लॉयर हुज जजमेंट विल बी फाइनल। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रिकी ऑप्शन है। इधर ऐसा लग रहा है कि भाई लॉयर ऑब्वियसली उसको कोई मेडिकल एक्सपर्टीज तो है नहीं, बट लॉयर का दो तीन चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने की उनकी वो होती है आदत, क्योंकि वो हर केस के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी करते हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि भाई जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनलेस फेक करके छुट्टी लेना चाहता है उन पे इन्वेस्टिगेशन कर से उनसे क्वेश्चन एंड आंसर करके लगातार किसी ट्रैप में फंसा के उनसे सच्चाई जो है वो निकलवा सकते हैं, इफ दे आर रियली दैट इल और नॉट। ठीक है, तो ये लॉयर का जो काम है इन्वेस्टिगेशन का, ये थोड़ा यहाँ पे यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। तो ये प्रोन मोस्ट प्रोन टू एरर है या नहीं, अब इस ऑप्शन को हमको कंपेयर करने का पढ़ना करना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन के साथ, तो वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव बट सुपरवाइजर्स विल रिकमेंड द प्रमोशन। ये तो सही ऑप्शन था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं क्योंकि सीईओ ऑफिस जो है वो खुद कंसर्न्ड है कि भाई इनलेस फेक कर रहे हैं, तो उनके हाथ में लीव की पावर होगी तो वो खुद चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव एज वेल एज प्रमोशंस। ये भी ठीक चीज़ है, मतलब ये उतना ज़्यादा एरर को प्रोन नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे बात हो रही है डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉयज़ की। तो वो जो है झूठ बोल के छुट्टी लेने वाला काम जो है वो सीईओ ऑफिस जो है वो खत्म कर सकता है अपने आप। ऑप्शन नंबर ई, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन प्रमोशंस बट सुपरवाइजर विल डिसाइड ऑन लीव। वेल, अब इस ऑप्शन में क्या है, अगर सुपरवाइजर लीव डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे बायसनेस आ सकती है, यहाँ पे फेवरेटिज्म आ सकता है, राइट? क्योंकि अगर उसको कोई सुपरवाइजर को कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो उसकी पसंद का है, तो वो उसको लीव भी दे देगा जब भी वो मांगेगा एंड प्रमोशंस के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। बट मतलब इस केस में वो लीव जब भी वो चाहेगा तब दे सकता है, राइट? तो सबसे ज़्यादा एरर लीव में इसी केस में हो सकती है कंपेयर टू द ऑप्शन दैट वी आर गिवन। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है उसमें भी लॉयर जो होगा वो लॉयल रहेगा क्योंकि कंपनी की तरफ, तो वो इन्वेस्टिगेशन ढंग से करके उनसे सच्चाई निकाल सकता है। नॉट एज बैड और एज प्रोन टू एरर एज ई इज। ठीक है, उसमें तो पूरी तरीके से सुपरवाइजर जो है वो कुछ भी फेवरेटिज्म करके चीट कर सकता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 का सेट नंबर 4 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।